बड़ी खबर इस समय लेह से सामने आ रही है, जहां सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को लेह लद्दाख में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद से सोनम वांगचुक चर्चा में आए थे, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर थे। और उसके बाद से लेह लद्दाख हिंसा के लिए गृह मंत्रालय ने पहले सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था, और अब चेतन गिरफ्तार हो गए हैं सोनम वांगचुक, जो कि अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि 2:30 बजे सोनम वांगचुक का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था, लेकिन इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था या नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच गिरफ्तारी की खबर आ रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिस तरीके से लेह लद्दाख में बुधवार को हिंसा भड़की और उसके बाद अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अनशन पर भी थे पिछले 14-15 दिनों से, उन्होंने उसके बाद जब हिंसा हुई तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी खत्म किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त की थी, हम भी जुड़े थे और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई थी कि हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, हमसे बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन सवाल जब उनसे ये किया गया था कि भैया क्यों आप ये हिंसा क्यों भड़की, क्या आपका जो मैसेज था कि 6 अक्टूबर को आपकी केंद्र के साथ बातचीत होनी है, क्या वो लोगों तक नहीं पहुंचा, क्या वो उन आपके समर्थकों तक नहीं पहुंचा? तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि 16 दिनों बाद हमें बुलाया गया, तो ये भी एक बड़ी बात थी। हालांकि इससे पहले उनका FCRA जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया गया है, और ये भी एक बहुत बड़ा झटका जो है सोनम वांगचुक के लिए है, क्योंकि जो वो स्टूडेंट एजुकेशन और कल्चर मूवमेंट लद्दाख चलाते हैं, उसका जब लाइसेंस उनको रद्द कर दिया गया, तो जो फंड्स हैं वो भी अब बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है, और अब राष्ट्रीय कानून के तहत, सुरक्षा कानून के तहत उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए माना जा रहा है। हालांकि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं अभी भी सामने आना बाकी है रजत। लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें कि तमाम सफाई भी आ रही थी, क्योंकि जैसे ही हिंसा होती है सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करते हैं और अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद से जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि देर रात तक ही गृह मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आता है और कहा जाता है कि सीधे तौर पर जिम्मेदार हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ठहराया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद को भी जिम्मेदार बताया जाता है, उनके खिलाफ भी मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। लेकिन इन सारे निशानों पर सोनम वांगचुक हैं, जबकि सोनम वांगचुक आपको बता दें 2019 से ही लगातार कहीं न कहीं वो पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर, छठी अनुसूची को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। बीच में उन्होंने लेह से लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा भी की थी, और पिछले 10 सितंबर से लेकर उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत की थी, और बीच में एक दिन वो बेहोश भी हो गए थे। ऐसी तमाम खबरें आई थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी के मायने क्या है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से अब जो वो आरोप लगाते रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो उठने नहीं दी जा रही है, और कोई हमें कवर नहीं कर रहा था, कोई हमारी बातें नहीं बता रहा था, वो हमेशा से ये आरोप लगाते रहे। जब वो दिल्ली तक आए तब भी उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा, हालांकि तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, अपनी बात बताने का, ऐसा वो कहते हैं कि मौका नहीं मिला। अब जब वो लद्दाख वापस लौटे, लेह में जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अनशन किया, 15 दिनों तक, 14-15 दिनों तक वो अनशन चला, तो भी उस बात को वो कहते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर केंद्र सरकार के साथ आपकी बातचीत तय हो गई थी तो बातचीत होने वाली थी, और लेह एपेक्स कमेटी जिसके वो मेंबर हैं और जिसको ये जिम्मेदार बताया जा रहा है कि लेह एपेक्स कमेटी ने कहीं न कहीं वो हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई, उसके ये मेंबर हैं। और ये 2020 में बना था, लेह एपेक्स कमेटी और कारगिल की एक संस्था है। इन दोनों संस्थाओं का निर्माण 2020 में हुआ था, हालांकि दो अलग अलग हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर ये दोनों प्रदर्शन में साथ रहे, और इन दोनों की बैठक होने वाली थी। 6 अक्टूबर को ये बैठक प्रस्तावित थी, उसके बाद ये हिंसा भड़कती है। इसीलिए सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जब आपकी बातचीत थी, हाई पावर कमेटी के साथ आपकी वो बैठक होनी थी, उसके पहले दंगे क्यों भड़के, किसने भड़काई, क्या पहले से प्री प्लानिंग थी? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के पास बड़ी संख्या में पत्थर थे, वो पत्थर अचानक कैसे आ गए? क्योंकि अगर प्री प्लान नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आ जाते, और कैसे प्लान करके CRPF की गाड़ियों को फूंकना हो, सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाना हो, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाना हो, तो मतलब आप देखेंगे कहीं न कहीं इसमें पहले से साजिश नजर आती है। अब ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि इसमें सोनम वांगचुक का हिस्सा है, मतलब उसमें वो भागीदार हैं या नहीं, या उन्हें कुछ पता नहीं था? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, का विषय है। लेकिन जिस तरीके से वो हिंसा हुई, इसमें 4 युवाओं की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, और अभी भी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, हाँ। और स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ पर बंद कर दिए गए, यानी कि हालात अभी भी तनावपूर्ण प्रशासन को लगते हैं, इसलिए ये चीजें अभी राहत इसमें नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गिरफ्तारी से पहले जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले थे। अब प्रेस
कॉन्फ्रेंस वो हो पाई नहीं हो पाई, उसके बीच में से गिरफ्तार हुए, क्या हुआ ये अभी डिटेल्स आना अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनकी जो एनजीओ है, उनकी जो संस्था है, उसका लाइसेंस रद्द कर देना, इससे यही समझ आता है कि जो उनको विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसको लेकर सोनम वांगचुक ये कह रहे थे कि मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो टैक्स देता हूं, इनकम टैक्स चीजें देता हूं, और उसके बावजूद मुझ पर इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूं। हालांकि ये तमाम चीजें वो हमेशा से कहते रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल जैसे कई जो नेता हैं वो भी आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोगों के बयान भी सामने आए। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच अब सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी पर सबकी नजर बनी रहेगी कि अब ये पूरा मामला मतलब कैसे टर्न लेता है। चेतन, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक की धमकी भी आई थी, क्या उन्होंने क्या कुछ धमकी दी थी और क्या वो पूरा मामला था? बिल्कुल, जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इससे पहले वो धमकी भरे लहजे में इस बात को कह चुके हैं, और केंद्र सरकार को बताया गया कि उन्होंने टारगेट किया कि गिरफ्तारी अगर हुई मेरी तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो अब सवाल ये है कि अब तो गिरफ्तारी हो गई है, तो अब क्या लेह लद्दाख के जो हालात हैं और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे? जो हिंसा हुई, क्या उससे बड़ी हिंसा यहाँ पर हो सकती है? हालांकि प्रशासन की पूरी नजर है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, और किसी भी तरह से कोई भी चूक इस बार प्रशासन नहीं चाहता है। भले से जिस तरीके से हिंसा हुई वो एक घटना मात्र थी, अनशन के बीच ये हिंसा होती है, शांतिपूर्ण अनशन चल रहा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं, बिल्कुल दिलचस्प होगा। हालांकि अब जो शिकंजा है वो धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है सोनम वांगचुक पर। देखना होगा कि आगे उनके के सामने और कौन सी जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होने वाली हैं और वो कैसे इससे निपटेंगे। तो पहले उनके एनजीओ पर बैन लगाया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता, और उसके बाद से अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है, और ये गिरफ्तारी ऐसे समय में होती है जब उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।